आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। तो आज जो हम बहुत बड़ा गिरावट हमको निफ्टी में देखने को मिला, ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा गिरावट वो भी एक दिन में पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन कंटिन्यू इसमें हमने जो सेलिंग देखी, बहुत बुरा कंडीशन आज का रहा। ओवरऑल जोखिम काफ़ी अधिक रहा और ये जोखिम निवेशकों में भी बहुत बना हुआ है कि निफ्टी में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट, है ना, करोड़ों रुपए का लॉस हमको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ से प्रेशर में आ गया है। अब निफ्टी को हम प्रेशर में बोल सकते हैं, सेलर हावी हो गया है यहाँ से। लेकिन ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा कि निफ्टी में आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट मिली क्यों। निफ्टी एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कैसे मिली। पिछले 3 महीने से एक दिन में गिरावट हमने देखने को मिली। पिछले 3 महीने से आज एक दिन में हमको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और मार्केट 23,882 पे आके आज रुका है, जबकि हम 24,000 को एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब हम 23,500 को सपोर्ट अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे सामने जो चार्ट जो देख रहे हैं, इसमें कैंडल भी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कैंडल, वो भी एक दिन में। पिछले 3 महीने से आप एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। इसका जो अहम पॉइंट रहा वो सबसे बड़ा रहा यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव की स्थिति क्रिएट हुई है। तनाव, टेंशन जो इस हिसाब से रही, वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा और निफ्टी ने एक दिन में ही 516 पॉइंट की गिरावट दर्ज की। 2.12%। इतनी बड़ी गिरावट पिछले 3 महीने से सबसे बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। उसका जो अहम पॉइंट रहा वो यूएस और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ गई है और इससे निवेशकों में क्या है, जोखिम, एक डर का माहौल पैदा हो गया। पैनिक सिचुएशन यहाँ तक क्रिएट हो गई है। निवेशकों में अब सेलिंग की स्थिति क्रिएट हुई है। तो एफआई ने सेलिंग बहुत की आज। क्रूड ऑयल में भी 6% की हमें ज्यादा उछाल मिला, 6% से भी ज्यादा उछाल मिला क्रूड ऑयल में। तो अब बैरल का जो रेट है $79 हो गया है प्रति बैरल। तो इससे ये हुआ कि रुपए में गिरावट हमने दर्ज देखी। तो रुपए में गिरावट होने के बाद में भी हमने, और इंडेक्स के स्टॉक भी, ओवरऑल हर स्टॉक में हमने 1.5% से लेके 3% तक की हमने आज गिरावट दर्ज की। तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने बहुत बड़ी सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये पैनिक जो क्रिएट हुआ है, ये पैनिक हमारे को यूएस और ईरान के बीच में जो हमको समझौते की सिचुएशन लग रही थी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और ग्लोबली मार्केट में टेंशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एफआई कंटिन्यू सेलिंग सिचुएशन में कर रहे हैं और क्रूड ऑयल 6% से अधिक ज़्यादा उछाल कर गया है, $79 प्रति बैरल हो गया है। तो कहीं ना कहीं रुपए में कमजोरी हमको देखने को मिली। तो ये सिचुएशन इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये डेली कैंडल पे आप जिस हिसाब से कैंडल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर इशू बना हुआ है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमको क्या मिल सकता है, वो भी हमको देखना होगा और क्या सिचुएशन हमारे सामने निफ्टी को लेके रह सकती हैं। तो सबसे बड़ा आज आप सभी लोग ये जानने के लिए बेताब होंगे कि निफ्टी में इतनी बड़ी सेलिंग कैसे आई या क्यों आई। ये एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट रहा कि इतनी बड़ी सेलिंग का होना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा वो यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ गया और इससे जो है टेंशन सभी देशों के लिए थोड़ा सा हुई और इंडियन मार्केट के लिए कुछ अधिक देखने को मिली। उसका मेन जो रीज़न रहा वो हमारा एक्सपोर्ट का बिल के ऊपर, ऑटो सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, ये सारे सेक्टर हमको नेगेटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो ये
एक अहम मुद्दा रहा। रुपए में कमजोरी जाहिर है, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो रुपए में हम गिरावट जरूर दर्ज देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है और इसकी वजह से आज निफ्टी ने 516 पॉइंट की हमको गिरावट दर्ज की। तो कहीं ना कहीं ये पैनिक सिचुएशन है। अब हम नेक्स्ट अगर सेशन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो हमें मिलेगा वो 23,500 मिलेगा। सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 23,500 मिलेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस अगर हमको फेस करना होगा तो 24,500 की हमको करना होगा। अगर हम लोग देखते हैं इसको, मैं कैंडल को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का डेली टाइम फ्रेम पे मेरा सेट था, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ। तो आप सिचुएशन यहाँ से 5 मिनट की सिचुएशन कैंडल को देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग निफ्टी गिरा। तो सुबह मार्केट यहाँ ओपनिंग होती है ये 8 जुलाई 2026, क्लियर। यहाँ से कैंडल एक अच्छा अप डायरेक्शन लिए, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग थी, ये गैप डाउन ओपनिंग थी। तो गैप डाउन हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, संभावना यहाँ पे है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 23,500 का जो सपोर्ट बना हुआ था और अप डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जो हो रहा था वो 24,500 हो रहा था। तो 24,500 को लेके हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आती है और फिर से थोड़ा सा करता है। और लेकिन ये जो पॉइंट था, हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कशन कर चुके हैं इस पॉइंट को लेके, जो 24,200 का जो पॉइंट था जी वाला, हम लोग डेली इसको मार्क किए। मैं चार्ट को कंटिन्यू उसी अकॉर्डिंग सेट किया हूँ जिससे कि ये मैं डेली सेट ना करना पड़े। तो ये यहाँ से ये इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिला और यहाँ से पोजीशन फिर से अप डाउन यहाँ से फिर से हुआ और ये कैंडल हमें एक अच्छा मूवमेंट दे कि यहाँ से हम पोजीशन बाई बना सकते हैं। यहाँ से पोजीशन बाई बन सकती थी, लेकिन यहाँ से फिर से ये कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ कि ये अपना ओपनिंग को क्रॉस नहीं कर पाया। इस वाली ओपनिंग किसी भी कैंडल ने ये ओपनिंग एक ब्रेक नहीं की और कंटिन्यू इसको सेलिंग डायरेक्शन यहाँ से कंटिन्यू देखने को मिली। और फिर इस हिसाब से सेलिंग एक्सपेक्टेड ये था कि सेलिंग यहाँ तक रहेगी, कहीं ना कहीं यहाँ से पुल बैक करेगा तो मार्केट ने कुछ टाइम रहा, लेकिन फिर से कंटिन्यू जो हिसाब से ये कैंडल बड़े 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 धक धक बने, 5-5 मिनट की ये कैंडल बने, 5-5। निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये कैंडल बना है ना। तो ये कैंडल जब बना तब हमारा टाइम हो गया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 8 जुलाई 2026 14.15 ये। लेकिन फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक गिरावट देखने को मिली, ये वाला, और यहाँ से कुछ संभला ये वाला, लेकिन तब तक निफ्टी काफी गिर चुका था। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट ये करना थोड़ा सा हडल हो सकता था कि अब कुछ करना होगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों के लिए हो सकता है कि इस हिसाब से हमको करना है। तो आज का जो बहुत ही अहम पॉइंट ये रहा निफ्टी के लिए, और ये पूरी मार्केट को काफ़ी हिला देने वाला पॉइंट रहा। नेक्स्ट हम ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे को 23,500 का जो सपोर्ट है, 23,500, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मान सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ तक हमको देखने को मिलता है तो अब यह इस पॉइंट को ब्रेक करता है, या 24,500 को जो रेजिस्टेंस है 24,500 इसको ब्रेक करता है, एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से सुधरी अप डायरेक्शन की तरफ मूव करे। कहीं ना कहीं मार्केट में जो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी वो न्यूज़ सब नेगेटिव डायरेक्शन में एक दिन में कंटिन्यू हो गई, क्योंकि इसमें निवेशकों में जोखिम बहुत ज़्यादा है। एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, क्रूड ऑयल के दाम एक ही दिन में 6% से ज़्यादा उछाल कर गए हैं, है ना। यूएस और ईरान के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो एक टेंशन वाला एक सब्जेक्ट हो गया है, और ये सारी जो क्रिएट हो रही है सिचुएशन, इससे रुपए में, इंडियन मार्केट में रुपए की जो वैल्यू है वो काफ़ी हमको गिरती दर्ज हो सकती है। तो अब निफ्टी में नेक्स्ट जो हमें
23,500 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 24,500 का हमको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो ये सिनेरियो हमारा ओवरऑल इस अकॉर्डिंग रहा। तो अब हमारे को पोजीशन जो भी है सारी पोजीशन उस हिसाब से अकॉर्डिंग हमें हैंड ओवर करनी है। तो यहाँ से हमको देखने को अगर क्या एक्सपेक्ट हम रख सकते हैं, तो निफ्टी अब अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको निफ्टी की ट्रेड की ओर किस डायरेक्शन की ओर हमको ट्रेड हो सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से गैप डाउन अगर करती है, थोड़ा सा वो पुशअप लेती है, तो कंटिन्यू निफ्टी हम ब्रेक करते हुए यहाँ तक देख सकते हैं। अगर निफ्टी में ये सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो ये होता है, अगर निफ्टी इसी वाले पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड कर लेती है, कुछ समय के लिए होल्ड कर लेती, तो निफ्टी हम अप डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी में जो सारी सिचुएशन है कहीं ना कहीं साइडवेज भी हो सकती हैं अब, क्योंकि निफ्टी पूरा टाइम साइडवेज भी निकाल सकता है, कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में साइडवेज चलेगा। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट एंड वॉच करें कि ये कंडीशन भी हमारे सामने क्रिएट हो सकती है कि निफ्टी पूरा टाइम साइडवेज में निकाल दे, जिससे हमको लॉस की चांस अधिक हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी के लिए ये सिनेरियो थोड़ा सा लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। आप जैसा चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे को ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि आप यहाँ वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ से ये एकदम गैप अप इतने पॉइंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि ये जो हमें गैप अप पॉइंट मिला, ये पॉइंट इसको क्या ये फिलअप होना था? अगर इसको फिलअप होना था तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में क्यों है? क्या ये टेंशन है या लिक्विडिटी उठा रहा है? ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर इस पोजीशन को तोड़ता है, इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है 23,500 का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये हमको देखने को मिल सकता है 23,500 वाले लेवल को। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमारा वाई पोजीशन का ज़्यादा हमारे पे ध्यान रहेगा कि हम निफ्टी को अप डायरेक्शन में देखें, क्योंकि पॉजिटिव हमको थोड़ा सा यहाँ से लेके चलना है, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं 23,500 का सपोर्ट को देखेगा, होल्ड करेगा। तो ये सिनेरियो हो सकता है पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं, क्योंकि एफआई की जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं बाइंग में कन्वर्ट हो सकती है। यूएस ईरान की टेंशन को भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं कि हालात सुधर सकते हैं। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। बाकी आप लोग इस पोजीशन को, इस डेली चार्ट को या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिस भी पोजीशन को आप उस अकॉर्डिंग आप लोग होल्ड या फिर आप अपनी पोजीशन को हैज बनाएं, वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक दें कि निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन में। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप मेरे को एक लाइक ज़रूर दें, कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।